तेजस्वी यादव जी में कोई वैसा अब योग्यता बचा नहीं है और न योग्यता आने वाला है कि कभी किसी को चेयरमैन बना सके। उसका जो लंबा परिवार है, लंबी हम उन सूचियों में नहीं जाना चाहते हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति देख रहे हैं उनका कि एक ही घर में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है भाई? सब व्यवस्था के लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी हैं। विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। इसके अलावा दीपक के पत्नी को दिया तो देवेंद्र माझी बन गया। जो योग्यता वाले लोग हैं उसको बनाए लोग। अब जहाँ दर्जनों लोगों को आपने बना दिया अपने जीवन काल में, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन दो तीन लोग जो काबिल लोग हैं, जो काबिल के आधार पर उनको बनाया गया है, उसकी चर्चा हो रही है। बिहार के लिए 2025 काफी खास होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है। ऐसे में बिहार की सियासी पिच पर तेजस्वी और नीतीश कुमार आमने सामने फरियाएंगे, लेकिन लगातार चुनाव के पहले वार और पलटवार का जो दौर है वो लगातार बदस्तूर जारी है। नीतीश कुमार की ओर से जो आयोग है उसका विस्तार किया गया और विस्तार करने के बाद जो आयोग में जो एनडीए के तमाम नेता हैं उन्होंने अपने दामाद को सेटलमेंट करने का काम किया। इसको लेके बिहार में सियासत गर्म हुई। नेता प्रतिपक्ष ने सीधे तौर पे तमाम जो जीतन राम मांझी या चिराग पासवान के दामाद को जो सेटलमेंट किया गया और उसके बाद जमकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर हैं और इसको लेके तेजस्वी यादव ने कहा था कि एक जमाई आयोग का निर्माण एनडीए के नेताओं को कर दिया जाए। अब उसके बाद हालात देखिए कि अशोक चौधरी और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लगातार भिड़े हुए। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधान पार्षद और बीजेपी के नेता आज़ाद गांधी जी है। आज़ाद गांधी जी, आप लोग लगातार ये आरोप लगाते थे कि आरजेडी में ही परिवारवाद है, लेकिन अब एनडीए में भी वही हाल देखने को मिला। आईएएस जो थे दीपक कुमार, उन्होंने अपनी पत्नी को बिहार राज्य महिला आयोग का मेंबर बना दिया गया। जीतन राम मांझी ने अपने दामाद को अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। वहीं चिराग पासवान जो है वो भी अपने जीजा मृणाल पासवान को अध्यक्ष बना दिया गया। तो सबसे ज़्यादा परिवारवाद तो आप ही के पार्टी में हावी है और कहीं ना कहीं जो आपके नेता हैं वो झंडा ढोने वाले को नहीं देख रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को सेटल कर रहे हैं। देखिए जो तेजस्वी यादव जी ने आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ परिवारवाद चल रहा है। देखिए यहाँ योग्यतावाद चल रहा है। योग्यता का यहाँ सम्मान होता है और जितने भी आयोग के अध्यक्ष बने हों या उपाध्यक्ष बने हों, तमाम साथी योग्यता से भरे पूरे हैं। अगर किसी योग्यताधारी को अगर कोई कमीशन का चेयरमैन बनाया जाए तो कोई बुरा है क्या? पहले अपने लोग बनाते थे तो इसकी चीज़, अब तो मौके नहीं बनाने का, नहीं जीवन में कभी बनाएंगे अन्य मौका मिलेगा। तो अब तो दूसरे पर तेजस्वी यादव जी में कोई वैसा अब योग्यता बचा नहीं है और न योग्यता आने वाला है कि कभी किसी को चेयरमैन बना सकते हैं। अगर चेयरमैन बनाएंगे तो उनका जो लंबा परिवार है, लंबी हम उन सूचियों में नहीं जाना चाहते हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति देख रहे हैं उनका कि एक ही घर में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है भाई? सब व्यवस्था के लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी हैं। आप लोग की पार्टी भी तो दूध की धुली हुई नहीं है। सुनिए पहले मेरी बात तो समझिए। मीसा भारती जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपने नेता प्रतिपक्ष हैं। तमाम जितना भी मौका मिल रहा है तेजस्वी यादव जी को विपक्ष में रहते हुए जो उनको जितना फायदा देना था परिवारवाद में, वो परिवार हमाम में सब रंग है ना। जेडीयू भाजपा वाला का भी तो वही देखिए कुछ नहीं। जेडीयू पासवान में क्या काबिलियत था? अरे मृणाल पासवान आज से चुनाव नहीं लड़ रहा है। मृणाल पासवान कई वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अशोक चौधरी वाला आप रट लिए हैं ना? नहीं, अशोक चौधरी का हम क्यों रटेंगे? अशोक चौधरी तो हम लोगों के दामाद को सेटल कर दिए। आरएसएस कोटा क्या होता है? आरएसएस कोटा वो अपने दामाद को क्या सेटल किए हैं? उनका इस कहीं संलिप्तता अशोक चौधरी जी का इस आयोग के गठन में नहीं है। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। जो दीपक थे वो महिला आयोग की, अरे उसकी पत्नी के बारे में आप जानिएगा। एड्रेस नाम बदल दिया, सुना जाए ना पहले। वो तो किसी भी औरत का पिता और पति का नाम दोनों समान है, चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मान्यता दिया है। तो आप बताइए जो जीतन राम मांझी दामाद को सेट कर दिए देवेंद्र मांझी को। योग्यताधारी है लोग।
अब वो कई को भी सेटल कर दिया, बेटा को भी कई सेटल कर दिया, जीजा को भी सेटल, कई दामाद को भी पदों सेटल कर पर दिया। कई पदों को वो लोग सुशोभित किए हैं। देखिए इनके पास आप लोग से विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। इसके अलावा दीपक के पत्नी को दिया तो देवेंद्र माझी बन गया। जो योग्यता वाले लोग हैं उसको बनाए गए लोग। तो आप भी और ये तो कहा नहीं, तो योग्यता हम लोगों से तो पूछा गया कि आप भी जो है बनना चाहते हैं। हमने कहा कि नहीं, हम बनेंगे नहीं। हमारे कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको एडजस्ट किया जाए। मैं चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा हूँ। मैं संगठन का आदमी हूँ। संगठन में लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग होती है और उनका हक भी होता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि चिराग पासवान ने जो मृणाल पासवान को बनाया, अध्यक्ष बनाया, उनके पूरे लोजपा में कोई और काबिल आदमी और काबिलियत नहीं रखता था कोई? आपको ऐसा नहीं लगता है कि बस जनता झंडा ढोने के लिए रहेगा? देखिए वो लोग चिराग पासवान जी को आगे बढ़ाने में इनकी काफ़ी अहम भूमिका रही है। तो हर व्यक्ति देखता है कि किसको मेरा सहयोग रहा है, मेरे प्रति लोगों का। तो जो सहयोग रहा है, मृणाल का काफ़ी सहयोग चिराग के दुख के घड़ी में हो, रामविलास पासवान जी का एकाएक आकस्मिक मृत्यु हो जाता हो, वैसे विषम परिस्थिति में कंधा से कंधा मिलाकर चलना मृणाल पासवान का हमेशा भूमिका रहा। मृणाल पासवान के गहराइयों में आप जाइएगा जी का वही हाल है। तो देखिए एको दूगो अगर हो गया तो इस पर जो हाय तौबा नहीं करना चाहिए। आप जहाँ दर्जनों लोगों को आपने बना दिया अपने जीवन काल में, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन 2-3 लोग जो काबिल लोग हैं, जो काबिल के आधार पर उनको बनाया गया है, उसकी चर्चा हो रही है। विपक्ष के पास लगता है सारा मुद्दा वो दफन हो गया। उनके पास कौन है भाई? तो एगो डूबता हुआ घोड़ा, जिसके बल पर वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिस घोड़ा में जो है एक घोड़ा का के पाँव होता है? 4 पाँव। जिसका 2 पाँव टूटा हुआ है, वैसे लोगों को आज प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा रही है। उससे हम क्या उम्मीद रखेंगे भाई? जो आदमी 4 आदमी मिल करके उसको गाड़ी पर बैठाया जा रहा है और गाड़ी से उठाया जा रहा है, वो चुनाव की कमान संभालेगा क्या? बिहार ऐसे पूरे पॉलिटिकल स्तर का जगह जाना जाता है। बिहार पॉलिटिकल गार्जियन बूढ़ा हो जाता तो उसको छोड़ा नहीं जाता। यादव ये बोल रहे हैं। सुनिए ना, गार्जियन बूढ़ा हो जाता तो एक्सपीरियंस तो उनको भी होगा, अनुभव होगा। तो काहे के लिए काहे के लिए लगे हुए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही बन जाए लालू यादव का पद छीन करके? वो क्यों लगे हुए हैं? लगे हुए हैं कि किसी तरह हम पद को हड़प लें, अपने अध्यक्ष बन। गार्जियन का काम है मार्गदर्शन देना, पद दे करके सुशोभित नहीं करना है। कोई बहुत से ऐसे राष्ट्रीय जनता दल में मोस्ट बैकवर्ड के लोग थे जिसके बल पर जिसका वोट बैंक था, उसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आरजेडी वाले, हम इंटरव्यू कर रहे थे तो आरजेडी के नेता लोग कह रहे थे कि पूछिएगा आज़ाद गांधी जी से कि उनको विधान पार्षद कौन बनाया? लालू जी ने बनाया। विधान पार्षद हम इलेक्टेड बॉडी है, नॉट ए नॉमिनेट बॉडी है। पहचान कौन दिया, आवाज कौन दिया, ये सब बात बोल रहे थे। तो हर नेता क्या बोलेंगे? हम लोग काम करने वाले लोग हैं और काम के आधार पर हम जो है पटना स्नातक चुनाव जीते और टिकट हम लोगों को मिला। इसमें हमारे एक अजीज मित्र का सहयोग था टिकट दिलाने में। हम उनका बधाई दिल से देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें काफ़ी मदद किया और काफ़ी हम लोग मेहनत के बल पर चुनाव जीते। हम किसी के माया के बल पर नहीं बने हुए थे। ठीक है, आरजेडी में जहाँ थे, आज हमको भाजपा भी सम्मान कर रही है। भाजपा का जो सम्मान मेरे प्रति है और अति पिछड़ा समाज को जो सम्मान दे रही है भाजपा, हम इसे भुला नहीं सकते हैं। हर आदमी काबिल का इज्जत होता ही है, चाहे आप भाजपा में रहिए कि राजद में रहिए। काम अगर आप बढ़िया करते हैं तो सम्मान स्वाभाविक मिलेगा। हम तमाम कार्यकर्ताओं से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि किसी दल का दलाल मत बनो। दलाल बन के चाहोगे कि राजनीति करना तो संभव नहीं है। दलाली से आगे कोई बढ़ नहीं सकता है। तो आप काम के आधार पर, वर्क के आधार पर, संगठनकर्ता के आधार पर आप कुछ हासिल करोगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। आप जो है इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओ और पार्टी को आगे जो भी जिल में रहो आगे बढ़ाते जाओ। तमाम नेता जो हैं जब जिस दल में आ जाते हैं तो उस दल का कहीं ना कहीं गुणगान करते हैं और जिस प्रकार से आयोग के गठन के बाद लगातार वार और पलटवार का दौर जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 में किसके सर ताज सजेगा और परिवारवाद का हवाला देने वाले, खुद परिवारवाद से जो भाजपा है वो खुद भी ग्रसित है। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।